हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक डिटेल को जाना था। हमने जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस के कितने टाइप्स होते हैं और हमें उन टाइप्स में से किन किन मेन फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए। उस फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक वीडियो में हमने जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भी तीन पार्ट होते हैं, एक फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट। देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस जो है बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं और तब जाके आपको पता चलता है कि यह कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक ही नहीं है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मेहनत और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो इससे बचने का एक तरीका है, वो है फिल्टराइजेशन। तो फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल रेशियो के जरिए हम पहले किसी भी कंपनी को फिल्टर कर लेते हैं और जब देखते हैं कि वह कंपनी एनालिसिस करने के लायक है तो हम उसमें फंडामेंटल एनालिसिस का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रेशियो के अकॉर्डिंग हमें उन कंपनीज को फिल्टर करने के लिए हमें उन फाइनेंशियल रेशियो का पूरा डिटेल में नॉलेज होना चाहिए और साथ ही उसे हमें पूरा कैलकुलेशन भी समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि फंडामेंटल एनालिसिस में कोई सा भी कैलकुलेशन करोड़ों में होता है, इसलिए हमें कॉपी या पेन पे कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए एक्सेल में एक कैलकुलेटर बनाए हैं, जिससे आप पूरा फंडामेंटल एनालिसिस बिना किसी कैलकुलेशन का कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन का फॉर्मूला पूरा डाला हुआ है, बस आपको नंबर इनपुट करना है और आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि उस कैलकुलेटर को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आइए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम और इसमें आप टाइप करेंगे mksfinance.com। उसके बाद आपको एनालिसिस कैलकुलेशन सेक्शन पर जाकर बेसिक फाइनेंशियल रेशियो पे जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रेशियो पार्ट 1 to 5। तो आप इन सभी को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। इसको आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और इसे कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली हम इसे एक्सेल में खोलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेशियो को दिया गया है, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंटरप्राइज वैल्यू, अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, पीवी रेशियो और बुक वैल्यू। तो पहला नंबर पर है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वह रेशियो है जिसे आप मार्केट कैप के जितना ही पैसा देकर आप उस कंपनी को पूरा खरीद सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कोई सा भी कंपनी ले लेते हैं और देख लेते हैं कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो किसी भी कंपनी का रिसर्च करने के लिए आप सिंपल screener.in खोलेंगे। अगर आपको वेबसाइट का नाम नहीं याद है तो सिंपली आपको मेरे वेबसाइट पे आना है और सबसे नीचे आके आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिंग वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं screener.in। जैसे रैंडमली आप यहाँ पे किसी भी कंपनी को सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं TCS का कुछ डिफॉल्ट फाइनेंशियल रेशियो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,14,291 करोड़। तो इस केस में आप 13,14,291 देकर TCS को आप पूरा खरीद सकते हैं। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आइए हम देख लेते हैं कि इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसे कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली आप इस एक्सेल पे आएंगे और यहाँ पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है उसे आप फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि हम देख लेते हैं कि अभी TCS के केस में क्या है। तो TCS का भी करंट शेयर प्राइस है 3553 रुपया। तो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे 3553। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो जो रेशियो यहाँ पे नहीं मिले उसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो हम आउटस्टैंडिंग शेयर को ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको मिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 370 करोड़। तो यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे 370। जैसे ही आप यहाँ पे 370 टाइप करेंगे तो आपको आपके सामने कैलकुलेशन आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 13,14,610 करोड़। और इस वेबसाइट पर मार्केट कैप का वैल्यूएशन दिखा रहा है 13,14,291 करोड़। तो यहाँ पर एक्सेल पे कैलकुलेशन करने का यही एक फ़ायदा है कि आपको एकदम करंट वैल्यू मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे सुबह में अभी हम 8 बजे वीडियो शूट कर रहे हैं और मार्केट ओपन होगा 9 बजे, इसीलिए यहाँ पे कुछ और डिफरेंस चल रहा है। इसी डिफरेंस को बारीकी से कैलकुलेशन करने के लिए ही फंडामेंटल एनालिसिस में कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद आप करंट शेयर प्राइस तो जानते ही हैं कि जो मार्केट में अभी करंट शेयर प्राइस चल रहा है वही है। उसके बाद आप हाई लो का मतलब ये हुआ 52 वीक में, मतलब कि एक साल में सबसे ज्यादा नीचे कब ये गया स्टॉक और सबसे ज्यादा ऊपर कब गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक पी। तो
तो ये स्टॉक पीई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम इसे समझ लेते हैं कि स्टॉक का पीई क्या होता है। इस एक्सेल में कहीं पे भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेन पेज पर जाने के लिए सिंपली आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरप्राइज वैल्यू। तो आइए पीई रेशियो को समझने से पहले हम इंटरप्राइज वैल्यू को समझ लेते हैं। तो इंटरप्राइज वैल्यू किसी भी कंपनीज का एक्चुअल वैल्यू बताता है कि कंपनी कितने वैल्यू का है और कितने का दिख रहा है। इंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेट। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप इंटरप्राइज वैल्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन आप दे देंगे तो आपको टीसीएस का एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि आइए हम इसे लाइव देख लेते हैं। इसके लिए हम फिर से चलेंगे स्क्रीनर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीसीएस का मार्केट कैप है 13,14,291 करोड़ और इसमें हम पेस्ट कर देंगे। फिर हमसे पूछ रहा है कैश कि कंपनीज के पास कैश कितना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपनीज के पास कैश कितना है। अगर यहाँ पे कोई सा भी रेशियो नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे जब आप कैश सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा कैश दे देगा। तो हमें देखना कि लास्ट ईयर में इस कंपनी के पास कितना कैश है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कैश इन ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास 9329 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और इस एक्सेल वाले फॉर्मेट में जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि कंपनीज के पास डेट कितना है। तो आइए इस डेट को निकालने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनीज के पास टोटल 7795 करोड़ का डेट है। यहाँ पे हमको कंपनीज का एक्चुअल वैल्यू देखने को मिल रहा है 13,12,757 करोड़, जबकि यहाँ पे कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन बता रहा है 13,14,291 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन और इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस इसलिए आया है क्योंकि कंपनीज के पास लगभग 2200-2300 करोड़ का कैश एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। आइए हम फिर से आते हैं होम पेज पे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस रेशियो हमें यह बताता है कि किसी कंपनीज का आप एक शेयर खरीद रहे हैं तो वह कंपनी एक साल में आपको कितना कमा कर देगा, मतलब कि वह कंपनी एक साल में कितना का रिटर्न देगा। ईपीएस जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। इसके लिए हम फिर से चलेंगे screener.in पे और यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे ईपीएस। जैसे यहाँ पर ईपीएस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे है ईपीएस 92.5, मतलब कि आपको इस कंपनी से एक साल में 92 रुपया का प्रॉफिट हो सकता है पर शेयर पर। तो आइए इसे हम देख लेते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो फिर से हम चलेंगे एक्सेल में और हम यहाँ पे ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर पर क्लिक करेंगे। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है। तो कंपनीज का नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए फिर से हम चलेंगे वही screener.in पे। देखिए ये सब वैल्यूज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम फाइनेंशियल रेशियो देख रहे हैं तो पहले हम यह बता दे रहे हैं कि ये सब वैल्यू हम फाइनेंशियल रेशियो से हम कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी डिटेल में देखेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस का सीरीज थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसलिए पेशेंस के साथ बने रहें। तो कंपनीज के नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का शॉर्ट फॉर्म पीएटी भी होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पीएटी देंगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएटी दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, यह 35,299 करोड़। तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी करके हम एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है। तो इसके लिए सिंपली हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप मार्केट कैप में आपको मिल जाएगा। मार्केट कैप में आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर 370 करोड़ है। फिर से हम होम पे चलेंगे और यहाँ पर ईपीएस में जाकर हम टोटल 370 करोड़ इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल ईपीएस जो निकल के आ रहा है वो 95 रुपया 40 पैसा निकल के आ रहा है। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी मैच हो रहा है, यहाँ पे 95 रुपया 50 पैसा आ रहा है। तो लगभग सेम ही है। पॉइंट में अगर चला जाए कोई सा भी वैल्यू तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला टर्म्स है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। अगर कंपनीज कभी भी दिवालिया हो जाती है या बिक जाती है तो टोटल डेट और लोन को काट कर पर शेयर जो भी पैसा शेयर होल्डर को मिलेगा वही प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। लेकिन पार्टिकुलरली ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ही इंडस्ट्रीज में काम आती है जहाँ कैपिटल हार्ड एसेट्स में होता है, जिसे आप टच एंड फील कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि प्राइस टू बुक वैल्यू से आप किसी भी कंपनीज को ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड जज नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इन्फो एज को देख लीजिए और यहाँ एप्पल को ही देख लीजिए, क्योंकि एप्पल का अपना ब्रांड वैल्यू है, इसका कोई प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू बैंकिंग सेक्टर के लिए और सीमेंट कंपनीज के लिए ज्यादा अच्छा रेशियो है। लेकिन ध्यान रहे कि यदि पीई और पीवी रेशियो 0 है तो वह कंपनी लॉस में चल रही है। तो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे पीवी रेशियो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला है करंट शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हम दे देंगे करंट शेयर प्राइस। तो टीसीएस का करंट शेयर प्राइस अभी चल रहा है 3553 रुपया। तो यहाँ पे हम 3553 रुपया इनपुट कर देंगे।
और यहाँ पे लिखा हुआ बुक वैल्यू, तो TCS का बुक वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS का बुक वैल्यू 234 रुपया है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 234 रुपया इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आता है 15 रुपया 18 पैसा। तो देख लेते हैं क्या इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 15 रुपया 18 पैसा है या नहीं। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू आ गया है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं 15 रुपया 20 पैसा, और यहाँ एक्सेल में भी आ रहा है 15 रुपया 18 पैसा। तो फंडामेंटल एनालिसिस का कैलकुलेशन जो बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है, इसलिए अगर पॉइंट में 1-2 पैसा 10-20 पैसा इधर उधर जाए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के फाइनेंशियल रेशियो के सीरीज में आज हम यही रुकेंगे। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में होता है क्या कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही है, इसीलिए लोग फंडामेंटल एनालिसिस करने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा है। तो इसी डिफिकल्ट कैलकुलेशन को समझते हुए हम एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज को हम कैलकुलेटर में कन्वर्ट किए हैं, और पूरा का पूरा सीरीज उस साइट पे अपलोड है। जाके आप उस 5 एपिसोड को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लें, और आगे हम एपिसोड वाइज एक फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी बिना कॉपी और पेन पकड़े हुए। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस का जितना भी कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल में इंपुट करके उस पर अपलोड कर चुके हैं, और इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली इसमें आपको वैल्यू इंपुट करना है। आशा है कि फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सेल के जरिए इस फाइनेंशियल रेशियो का कैलकुलेशन करने का ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कैलकुलेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस के एक रेशियो को पूरे एक्सेल के जरिए डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप एक बार ये पूरा सीरीज देख ले रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।